नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त चेतन आनंद आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल योर डिजायर पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? जहां भी होंगे ऊपर वाले की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि आज स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा अहम हो गया है। पहले भी था, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। और आज इस महामारी के दौर में हमारा स्वास्थ्य और ज्यादा अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जो लोग ज्यादा स्वस्थ हैं, जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत है, जिनकी एंटीबॉडी ज्यादा अच्छी है, वो इस महामारी के दौर से अच्छी तरह से निवृत्त हो ले रहे हैं। लेकिन जिनके साथ ये समस्याएं हैं, या यूं कहें कि जिनका एंटीबॉडी बेहतर नहीं है, जिनका इम्यून सिस्टम बेहतर नहीं है, वो लोग इन चीजों से, इस महामारी के दौर से ज्यादा परेशान हैं। तो ओवरऑल बात ये होती है कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यानी जो हो सके स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, और स्वस्थ रहेंगे तभी बेहतर रहेंगे, तभी कुछ बेहतर कर सकेंगे, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक अच्छे चित्त का, एक अच्छे मन का, एक अच्छे दिमाग का वास होता है। तो आज इस महामारी के दौर में हमारी सारी समस्याएं और हमारा सारा फोकस इसी पर है कि हम कैसे इस महामारी से बचें और कैसे स्वस्थ रहें। इसमें हमारा देश पीछे नहीं है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इस महामारी से लड़ने के लिए, इस महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए कार्य हो रहे हैं, और इसमें हमारा भारत भी पीछे नहीं है। इस महामारी से लड़ने के दौर में हर जगह वैक्सीन बनाने का काम हो रहा है, जिसमें रूस ने सबसे पहले स्पुतनिक भी बनाया, मॉडर्ना ने भी अपना एक वैक्सीन बनाया, फाइजर ने भी अपना एक वैक्सीन बनाया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा कोविशील्ड बनाया गया। इसमें भारत ने भी अपना एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जो कि कोवैक्सीन के रूप में है। कोवैक्सीन जो कि एक बहुत अच्छी वैक्सीन है, को-19 से लड़ने में बहुत ज्यादा असरदार है। ये को-19 के विरुद्ध मानव शरीर में अच्छी एंटीबॉडी का विकास करती है। और इस महामारी के दौर में भारत का दूसरा और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, जो कि DRDO के द्वारा दिया गया है, वो है D2G ड्रग। और आज के हमारे वीडियो का विषय भी यही है। हम इसी की चर्चा करेंगे कि ये ड्रग कैसे काम करता है, और ये को-19 को कैसे हराता है, इसकी दवा के रूप में कैसे ये सामने आया है, क्या है इसका वर्किंग फंक्शन, कैसे काम करता है ये शरीर में, इसी की चर्चा हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस एंटी को-19 ओरल ड्रग का नाम 2DG है, जिसका फुल फॉर्म ड्रग 2-डिऑक्सी-2 ग्लूकोज होता है। इसका निर्माण DRDO के 2 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है। इस ड्रग का निर्माण कार्य मुख्य रूप से DRDO की एक लेबोरेटरी INMAS, जिसका फुल फॉर्म द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस है, तथा हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ मिलकर संभव हुआ है। और ये मेडिसिन मुख्य रूप से को-19 के उन पेशेंटों के लिए हैं जिनकी हालत मतलब कि सीरियस है, या यूं कहें कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, जिनको माइल्ड अटैक है, जिनको कम मात्रा में इससे क्षति पहुंची है, उनके लिए ये मेडिसिन नहीं है। इस ड्रग को हमारे देश के DCGI ऑर्गेनाइजेशन, यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इमरजेंसी यानी आपातकालीन मंजूरी दे दी गई है। ये जल्द से जल्द हमें बाजारों में, मार्केट में देखने को मिलेगा, जो कि कोरोना से लड़ने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। ये ड्रग मुख्य रूप से मॉडरेट और सीवियर पेशेंट्स के लिए है। जिन लोगों को माइल्ड अटैक है, यानी कि जिन पर वायरस का कम असर है, उनके लिए ये दवाई नहीं है। ये जाननी ज्यादा जरूरी है, जो कि DRDO के द्वारा बताया गया है। इस पर सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। जो पेशेंट्स ज्यादा सीवियर हों, उन्हें ही ये दवाई देनी। और ये ड्रग मुख्य रूप से एजेड पर्सन यानी बुजुर्गों पर भी इनका प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो भी ड्रग बनती है, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये बुजुर्ग लोगों पर, एजेड लोगों पर इसका असर होगा कि नहीं। तो हाँ, एजेड लोगों पर भी इसका बहुत अच्छा असर हो रहा है और उन्हें बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रही है। इसके साथ ही साथ ये ड्रग जिन मरीजों को दिया जाता है,
उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता कम पड़ती है। यानी ये ड्रग हमारे लिए इस सेंस में भी फायदेमंद है कि हमारे देश में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी हो रही है और जिस तरह से मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से ये ड्रग हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। अब हम इसके काम करने के तरीके को यानी वर्किंग प्रोसेस की बात करें, यानी कि ये मानव शरीर में किस प्रकार काम करता है, तो सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि ये दवाई, ये ड्रग सबसे पहले कैंसर मरीजों के लिए बनाया गया था, जिसे अभी तक DCGI की मंजूरी नहीं मिली है। मुख्य रूप से कैंसर पेशेंट्स में जो सेल अफेक्टेड होते हैं, उन कैंसरस सेल को ये दवाई ग्लूकोज सप्लाई बंद कर देती है। ग्लूकोज सप्लाई बंद होने के कारण उनका ग्रोथ या यूं कहें उनका विकास रुक जाता है, जिस कारण वो नष्ट हो जाते हैं और पेशेंट कैंसर से वंचित हो जाता है, यानी कैंसर से ठीक हो जाता है। इसी प्रकार कोविड-19 के वायरस हमारे शरीर के H2 रिसेप्टर, जो कि हमारे स्किन पे होते हैं, उनसे अटैच होने की कोशिश करता है और ये ड्रग जैसे ही हमारे शरीर में जाता है, इसे हम ओरली लेते हैं, इसे हम पानी में घोल के लेते हैं, तो जैसे ही हम इसे शरीर में देते हैं, हम अपने शरीर में पहुंचाते हैं, तो ये ड्रग ऑटोमेटिकली जहां के भी सेल्स वायरस अफेक्टेड है वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें वायरस से अटैच होने से, हमारे शरीर के H2 रिसेप्टर को वायरस से अटैच होने से रोकते हैं। अफेक्टेड सेल्स हैं वहां ये दवा ऑटोमेटिक पहुंचती है और वहां के सेल्स में वायरस के ग्रोथ को रोकती है। वायरस के ग्रोथ के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है और ये मेडिसिन, ये दवाई हमारे शरीर में उस वायरस का प्रोटीन सप्लाई का कनेक्शन कट कर देती है, यानी कि उनको प्रोटीन सप्लाई नहीं होने देती है, जिस कारण वायरस का ग्रोथ नहीं हो पाता है और 2-4 दिन में पेशेंट्स रिकवर होने लगते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो ये एक तरह से इसे कह सकते हैं कि ये कोविड-19 की दवा है। वैक्सीन तो हम उस दरमियान लेते हैं कि हम पे उसका असर ना हो, असर हो भी तो माइल्ड असर हो, कम हो, लेकिन ये मेडिसिन या ये ड्रग कोविड-19 की दवा के रूप में है, जो कि हमें कोविड-19 से रिकवर करती है, ठीक करती है और ये इसकी तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है और ये हमारे देश DRDO के द्वारा बनाया गया है। ये हमारा स्वदेशी है और स्वदेशी है, बेस्ट है, बेहतर है। और साथ ही साथ ये तो अच्छी खबर है ही कि हमारे देश ने 2 ब्रह्मास्त्र बनाए, हम कोरोना की जंग में बेहतर तरीके से शामिल हैं और इससे लड़ रहे हैं, उबर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ देश की इकोनॉमिक स्थिति काफी कमजोर होते जा रही है, जिसमें आज की रिपोर्ट को देखें तो 16% घट गई है बैंकों में जमा धनराशि। लोग जमा करने से ज्यादा बैंकों से धनराशि निकाल रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, महामारी की वजह से लोग जगह जगह पर जो कमाने जाया करते थे नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने जमा धनराशि में से अपने खर्चों को जुटा रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने PM किसान फंड रिलीज किया, उसी के साथ साथ पूरे देशवासियों का मनोबल भी बढ़ाया कि इस महामारी से हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हम सभी को इस महामारी से लड़ने में सरकार से लेकर एक दूसरे की सहयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक दूसरे के सहयोग से ही इस महामारी से लड़ सकते हैं, उबर सकते हैं। इसके लिए आप जगह जगह पर हो रही कुछ महत्वपूर्ण कार्यों से खुद को जागरूक कर सकते हैं, जिसके लिए हम अगर हालिया एग्जाम्पल के तौर पर लें तो दिल्ली के एक गांव में लगातार हो रही इस महामारी से मृत्यु के बाद वहां के गांववासियों ने यह फैसला लिया और सभी गांववासियों ने मिलकर अपने गांव में ही एक अस्पताल बनाया, जिससे इस महामारी से या किसी भी तरह की महामारी से लोगों का इलाज समय पर हो सके, उचित इलाज हो सके। और इसके बाद वहां के लोगों ने राहत की सांस ली और वहां के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया होने लगी। इस तरह की ज्यादा से ज्यादा मिसालों की जरूरत है हमारे देश को, ताकि इस महामारी को हम जड़ से उखाड़ के फेंक सकें, या यूं कहें कि हम इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकें, ताकि हम भी और हमारी आने वाली जनरेशन भी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हमें याद करने की जरूरत है कि हम सबके सहयोग से ही हमने अंग्रेजों से आजादी प्राप्त की, तो क्यों न हम सब मिलकर
हम सब एक दूसरे के सहयोग से इस महामारी से अपने आप को आजाद करें। और इसी के साथ हमें आपसी सहयोग की आवश्यकता है, एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है। और ये समय नहीं है एक दूसरे पर सवाल उठाने का, सरकार पर सवाल उठाने का, क्योंकि सरकार से जो संभव प्रयास हो पा रहा है वो कर रही है। तो इसीलिए हमें भी उन्हें सहयोग देने की आवश्यकता है, उनकी फैसलाओं का सम्मान करने की आवश्यकता है। और इसी के साथ भारत में भी तीसरा वैक्सीन रूस के द्वारा बनाया गया स्पुतनिक V का भी टीकाकरण आज शुक्रवार से शुरू हो गया है। पहले से 2 वैक्सीन का टीकाकरण अभियान चल रहा था, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और ये तीसरा स्पुतनिक V भी अब इस अभियान में शामिल हो चुका है। और भारत में स्पुतनिक V के उत्पादन की कवायद तेज हो गई है, ताकि ये और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्पादन की जा सके, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि जितना उत्पादन हो सके अभी शायद कम पड़ेगा, क्योंकि दोनों डोज सभी तक पहुंचाने में अभी समय लगेगा। और इसमें वैक्सीन उत्पादनकर्ता जितनी तेजी से उत्पादन कर सकें वो ज्यादा बेहतर है। तो इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूं। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।